जय हिंद साथियों। आज हम बहुत ही शानदार क्लास की ओर देखने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड 2025 के लिए जिनका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यह वीडियो उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन मैथ के लेके आए हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधा और सीधा बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक गणना करते हुए, जानते हुए पूरा क्लियर करेंगे और आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो पक्का नहीं छूटने वाला, इस टाइप से भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए चैनल में हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। एवरीडे शाम के 7 बजे लाइव क्लास चल रहा है, तो आप लोग बस ज्वाइन कीजिए। मैथ, सोशल साइंस और साइंस का ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है इस पर। क्वेश्चन है पहला। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग आंसर पता फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं है तो ध्यान समझेंगे, क्लियर करते चलते हैं। तो घात 2 के बहुपद को कहते हैं। सवाल क्या है कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं। घात मतलब होता है पावर, तो जिसका पावर यानी किसका, तो x का बहुपदीय रूप में x मान लिया जाता है। तो x का पावर अगर 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, या घात 2 के बहुपद को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। अगर पावर 1 है, मात्र एक एक छुपा रहता है, ठीक है, तो अगर x का पावर 1 दिया रहे या ना रहे, ठीक है, तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे x + 5 आ गया, ठीक है, x + 5 आ गया तो रैखिक में आ जाएगा। x² आ गया तो द्विघात में आ जाएगा। पावर में x का पावर 3 है, वो त्रिघात में आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी। और बने रहेंगे वीडियो में बने रहेंगे, इसलिए ये होगा कि आपको क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन से रिलेटिव जितने फैक्ट बनते हैं वो सारी चीज़ों का ज्ञान भी आपको हो जाएगा। एग्जाम में पक्का यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। यहाँ पे पूछा है क्या कि द्विघात बहुपद, तो हम लोग अभी जस्ट जान के गए कि जिसमें x का पावर 2 हो उसे द्विघात कहा जाता है, जिसमें पावर x का 3 हो उसे त्रिघात, जिसमें x का पावर 1 हो उसे रैखिक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये रैखिक में आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑलरेडी कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ होगा, ठीक है। इसमें पावर 2 है और अधिकतम पावर 2 है, तो ये क्या कहा जाएगा, द्विघात कहला जाएगा। इसमें पावर 3 है तो त्रिघात। हमें पूछा है द्विघात के, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ध्यान समझना होगा क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा, ठीक है, क्या कौन होगा, यहाँ पे पूछा है। अब चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमें शून्यक दे चुका है 2, यानी x बराबर हमें 2 दे चुका है ऑलरेडी मान 1। तो हमें पूछा है कि दूसरा गुणनखंड कौन होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 बैठाएंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। हमको लाना है शून्यक, ठीक है, यानी गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड जो शून्य होगा वही उसका गुणनखंड हो जाता है। यहाँ बैठाएंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, ये भी होगा नहीं। यहाँ बैठाएंगे तो 2, और 2 में से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक गुणनखंड ये हो जाएगा px का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। चार नहीं, यहाँ पे चर है, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा, तो याद रखेंगे कि एक चर रैखिक समीकरण, एक चर मतलब x का पावर 1 अगर होगा तो उसका कितने हल होंगे, तो एक ही हल होता है। क्या होता है, एक ही हल होता है। क्या अनेक होंगे, नहीं। क्या 2 होंगे, नहीं। क्या अद्वितीय होंगे, नहीं। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर लिखा है केवल एक हल, तो वही आपको क्लियर करना है, यानी केवल एक हल ही होते हैं, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। 1/√2 कौन सी संख्या है। तो ध्यान समझेंगे कि √2 है और इसका पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जो संख्या रूट में हो और उसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको सवाल दे देगा कि 1/√4 कौन संख्या है, तो घबराइएगा नहीं कि 1 का 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है √4 का, ठीक है। तो 1/2 परिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो आप लोग जानते हो कि p/q के रूप में होता है, परिमेय संख्या होता है। रूट में हो लेकिन उसका पूरा परिवर्गमूल निकल जाता है, फिर भी परिमेय के रूप में हो जाता है। गणित की संख्या यानी गिनती की संख्या भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो संख्या रूट में हो पूरा परिवर्गमूल नहीं निकलता वही अपरिमेय में होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझिएगा, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। अपरिमेय संख्या पूछा है, तो देखेंगे यहाँ पे कि अगर ब्रैकेट आता है तो 3 में से 3 √3 से √3 कटेगा, 3 बचेगा, 3/1 लिखेंगे यानी p/q के रूप में हो जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा अपरिमेय के बारे में।
ध्यान देंगे कि दिया हुआ है ऑप्शन सी में कि 3√8 और बटा में √2 दिया हुआ है। बहुत लोग इसी में गलती करते हैं। 8 को तोड़ेंगे 2 से 4, 2 से तोड़ेंगे 2, यानी यहाँ पे जोड़ा लग गया तो रूट से बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा रूट में हो जाएगा। तो 3 का 3, 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। नीचे में √2 दिया, √2 से 2 कट जाएगा, 6/1 लिखेंगे तो p/q ग्रुप में होगा, जो परिमेय होगा। लेकिन हमसे पूछा परिमेय तो ये भी होगा नहीं। 2 में से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/1 लिख देंगे, परिमेय के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान समझना होगा कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यही पाई का मान 22/7 हो जाता है, क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है, तो पाई का मान जो होता है वो रेडियन होता है। पाई किस में लिया जाता है, रेडियन में, जिसके कारण से यह क्या होता है, अपरिमेय संख्या के रूप में आता है पाई अगर रहेगा तो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 7 नंबर सवाल है। वीडियो में बने रहेंगे आप लोग, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखेंगे कि ऐसा सवाल आपको हमेशा एक बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 1/3 दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं 1/3 दे दिया और 4/5 दे दिया, तो इसके बीच में बहुत से ऐसे संख्या जो बट्टा में हो सकते हैं, इनके बीच में, यानी अनंत हो जाते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, आप लोग फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका सूत्र होता है p/2 के पावर m और गुने 5 के पावर n, यानी बट्टा में 2 और 5 अगर आता है तो वही परिमेय संख्या होता है, यानी सॉरी यहाँ पे शांत दशमलव क्रम में होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अदर संख्या आ जाती है तो वह क्या बन जाता है, अशांत बन जाता है। तो देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, सो यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 3/8 है। जब 8 को तोड़ेंगे तो 3 का 3, 8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर कितना लिखा जाएगा, 3, और 5 नहीं मिला तो 5 को 0 लिख देंगे, जो आपको 2 और 5 के रूप में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 15 को तोड़ेंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा, यानी इसमें 3 आ जाएगा। हमें सिर्फ 2 और 5 ही लाना होगा बेस के रूप में, तो ये नहीं होगा। ये 7 का क्यू हो जाएगा, हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए था। ये भी तोड़ेंगे तो आपको 3 अलावा आ जाएगा, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि बहुपद जो दिया हुआ इतना इतना को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम आसानी तरीके से क्लियर करने वाले हैं, जरा ध्यान समझिएगा। क्या 2x² प्लस में 3x और +1 इतना दिया हुआ है। हमें पूछा है कि x+2 से भाग देने पर, अगर आप भाग देते हैं तो लास्ट में शेष बचेगा, इसको लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आप लोग करिएगा क्या कि ध्यान समझिएगा, x+2 बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो x निकालेंगे तो क्या आएगा, -2, यानी x के स्थान पे क्या बैठा देना होगा, तो -2 बैठा देना होगा। ठीक है, आसानी से आपका शेषफल निकल जाएगा। तो 2 का 2 यहाँ पे बैठाएंगे, -2 का होल स्क्वायर +3, x के जगह पे -2 और ये +1 का 1। देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, और 3 × 2 करेंगे तो -6 आएगा, +1, 4 दूना 8 और ये किधर से आएगा, 8 + 1 -6 हो जाएगा। तो 8 1 9 में से 6 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो जिससे भाग देना हो उसको बराबर 0 लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, बैठाएंगे, आपका शून्यक यानी शेषफल आसानी से पता चल जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है, क्या दिया हुआ है कि संख्या 4 एवं 12 के बीच में समांतर माद। तो समांतर माद पूछा है तो बस घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माद हुआ होता है समांतर माद के लिए कि a + b और बट्टा में 2, यानी जो संख्या दिया हुआ दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, 12 और बट्टा में 2, 12 4 16/2, यानी कितना आएगा, 8 आएगा। कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समांतर माद के लिए आप लोग ऐसे भी पता होगा कि संख्याओं का योग बटा संख्या, तो जितनी संख्या सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या उतना ही से भागा दे देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी है, इतना 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 का कौन सा पद 78 है। तो समांतर श्रेणी बहुत ईजी होते हैं और पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता होगा कि a का मान सबसे पहले वाला होगा 3। अच्छा, d का मान क्या होता है, t2 - t1 होता है, t2 - t1, यानी 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। n का मान हमको पता कि कौन सा पद हमको पता नहीं, लेकिन हमको अंतिम पद कितना दिया हुआ, 78 है। ये कौन सा पद इसका 78 होगा।
चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। टी एन बराबर क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है ना। टी एन का मान हमारे पास 78 है, ए का मान हमारे पास 3 है, एन का मान हमारे पास पता नहीं है, डी का मान हमारे पास 5 है। देखिए 78 है, इधर आएगा 3 तो माइनस में हो जाएगा, क्या होगा 75 हो जाएगा, एन माइनस वन और गुने कितना है 5, गुना काटेंगे सामना सामनी, 15 पचे 75 हो जाएगा 15, और ये एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर एन, 15 एक 16 बराबर एन, यानी एन का मान क्या होगा, तो 16वां पद जो होगा वो क्या होगा 78 होगा। डॉट डॉट करने के बाद 16 पद ऐसे होंगे, 16वां पद जो आएगा वो कितना आएगा 78 आएगा। तो इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, और पक्का है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आए, हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि चुनिंदा एग्जाम के पहले तक ही क्लियर हो जाएगा सभी। निम्न में से कौन एपी में नहीं है, ध्यान समझिएगा, क्या बोला एपी में नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एपी में होने के लिए सभी के सभी समांतर सर्वांतर जो होते हैं यानी डी का मान जो होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, सभी के सभी बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि 10 में से 4 जाएगा तो 6, 16 में से 10 जाएगा 6, 22 में से 16 जाएगा तो 6, यानी एपी में है, लेकिन हमें चाहिए एपी में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको बी वाला कन्फ्यूजन लग रहा है, तो जरा ध्यान समझ लेते हैं, डी का मान निकालते हैं। तो T2 माइनस T1 होता है, नहीं 2 में से प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 तो माइनस में से प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे T3 माइनस T2 यानी -2, और फिर T2 की जगह पे क्या दिया हुआ तो 2 दिया हुआ तो -2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -4 आएगा। ये बराबर तो होगा नहीं, तो आंसर यही होगा। चलते हैं हम, कन्फ्यूजन अगर आपको लग रहा होगा तो हम इसको भी जांच कर लेते हैं T3 का, ध्यान देंगे। 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा प्लस में, 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब ये एपी में है। अच्छा, 1 में से 3 जाएगा तो -2, 1 में से -1 जाएगा तो -2, और -3 में से +1 जाएगा तो -2, यानी ये भी एपी में है। तो हमें क्या चाहिए था, एपी में नहीं है। तो एपी में कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है कि एपी इतना इतना का सर्वांतर होगा। सर्वांतर सभी को पता होंगे कि ये होता है हमारे पास T1, ये होता है हमारे पास T2, ये होता है T3, डॉट 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 चलता जाएगा। तो हमें डी बराबर क्या होता है, सर्वांतर को डी बोला जाता है, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 13 दिया हुआ है, पहला पद 3 है, 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 10। कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पक्का सर्वांतर निकालने के लिए आपको एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दिया हुआ समीकरण इतना इतना की रेखाएं होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे A1/A2, ठीक है, और बराबर B1/B2 और C1/C2 पढ़े होंगे। अगर सभी के सभी बराबर होते हैं तो समपाती कहलाता है, अनेक हल होते हैं। अगर आगे में नोट इक्वल होता है, नहीं कटता, तो केवल एक हल होंगे जो प्रतिच्छेद कहलाता है। अगर पीछे में कटता है, पीछे में बराबर नहीं होते हैं, तो एक भी हल नहीं होगा, ठीक है, एक भी हल नहीं होंगे और समांतर होंगे। यहाँ पे क्या A1 B1 और C1 जो है, तो यहाँ से A1 हो गया, यहाँ से B1 हो गया, यहाँ से C1 हो गया, यहाँ A2 हो गया, यहाँ B2 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया। चलिए डायरेक्ट बैठाते हैं, A1 जहाँ पे 2 है, A2 की जगह पे क्या है 4 है, बराबर के चिन्ह, B1 की जगह पे 3 है, B2 की जगह पे 6 है, C1 जहाँ पे -9 है, C2 की जगह पे -18 है। देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 दूना 18, माइनस माइनस कट गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब सबके सब बराबर हैं। और जब सब बराबर होंगे तो क्या कहलाता है, समपाती कहलाता है। याद है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। आगे में कटेगा तो प्रतिच्छेद हो जाएंगे, पीछे में कटेगा तो समांतर हो जाएगा, और सब बराबर रहेगा तो समपाती होंगे। इसमें कितने समपाती में, तो अनेक हल होते हैं, प्रतिच्छेद में केवल एक हल होते हैं, समांतर में कोई हल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 15 नंबर, इतना इतना के बीच की दूरी। तो ध्यान देंगे, बीच की दूरी पहले मान लेते हैं कि ए बी बिंदु है, और यहाँ से दूरी पूछा है, तो दूरी के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे x1 जहाँ पे a कोस थीटा, ठीक है, बी, और बी x2 के जहाँ पे 0 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y1 जहाँ पे 0 माइनस क्या हो जाएगा, y2 की जहाँ पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, यहाँ इस करेंगे तो a स्क्वायर आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखें कि a स्क्वायर हम कॉमा ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अब ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है, और आप लोग पढ़े हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही रहेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16 है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का को मध्य बिंदु पूछा है। तो ध्यान देंगे, मध्य बिंदु P अगर सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। यानी साफ साफ कहने का मतलब कि आगे वाला से आगे वाला को जोड़ेंगे बटा हम 2 करेंगे, पीछे वाला को पीछे से जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे। तो 4 प्लस 6/2, और ये पीछे आगे में क्या है 5 प्लस 5/2, यानी 6 4 10/2 तो 5 आएगा, और 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5,5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में आएंगे, इसलिए सभी सवाल को ध्यान से समझना होगा जो हम क्लियर करते जा रहे हैं इसे। देखिए दिया हुआ है कि ए साइन थीटा बराबर, क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ 5/13 दिया हुआ है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखना है, हम आप छोटे से कॉलम में क्लियर करते हैं कि पी का मान अगर 5 है तो इसका जोड़ा लगता है। क्या जोड़ा लगता है कि अगर 5 और 12 है तो कन्फर्म है कि एच कितना होगा, 13 होगा। अगर ये पी है ये बी है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, तो कन्फर्म कि एक 13 आएगा। ठीक है, एक 6 है एक 8 है, तो कन्फर्म है कि एच कितना होगा, 10 होगा। अगर ये एक 5 है, एक हो गया आपके पास, हाँ ये कंप्लीट है। इसी प्रकार से वो आता है 15 17 और 8 शायद आता है। ठीक है, तो निकाल करके क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 5/13, देखिए क्या दिया हुआ, साइन थीटा बराबर 5/13। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा क्या होता है, तो एच होता है। तो कन्फर्म है कि पी बी और एच होता है, तो हमको पी पता है एच पता है, बी नहीं पता है, तो बी कन्फर्म की निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। यानी रूट के अंदर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 169 में से 25 जाएगा 144, 44 के रूम 12 होता है। हमें पूछा है tan थीटा का मान, तो आपको tan थीटा का मान पता होना चाहिए कि पी बटा क्या होता है, बी होता है। पी का मान हमारे पास 5 है और बी का मान हमारे पास 12 है, तो 5/12 आ गया, जो ऑप्शन कहाँ होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हमारे पास क्या कि इसका मान किसके बराबर है, देखेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 में से जब भी घटता है तो बदल जाता है। कोस यदि किस में हो जाएगा, सेक में, और सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, गुन्ना का चिन्ह। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा होता है। तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा जो होता है इसका मान 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे आप काट सकते हैं कि सेक थीटा कोस का उल्टा सेक होता है, एक उल्टा सेक करेंगे और सेक से सेक कट जाएगा तो भी एक ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 1/√3 किसके बराबर है। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। देखिए पाई को रेडियन बोला जाता है, पाई का परिमेय संख्या है, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, पाई का दशमलव में मान जो होता है क्या होता है, तो 1.732 होता है। ठीक है, तो पाई का यहाँ पे हमको डिग्री में मान लेना है, तो पाई का मान 180 होगा। अगर हम पाई/3 करते हैं तो 180/3 करेंगे तो कितना बार में, 60 बार में। पाई/4 करेंगे तो 180/4 करेंगे तो क्या बार में, 45 बार में। पाई/6 करेंगे तो 180/6 करेंगे तो यानी 6 3 18 30 बार में। हमसे देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा और बैठाइए। पहला ऑप्शन क्या दिया कि साइन पाई का मान क्या है, तो 180 बट्टा में क्या है 3, काटेंगे 60 हो, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। लेकिन हमें 1 कितना दिया हुआ, √3, ये होगा नहीं। अच्छा चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर सॉरी ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे देखेंगे 6 का 6 और कोस क्या दिया, पाई/3, और पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। आपको 60 का मान होता है 1/2, काटेंगे तो 3 आएगा। हमें 1/√3 चाहिए, भी होगा नहीं। tan पाई/6 है, देखिए पाई/6 का मतलब होता है 30, और tan 30 का मान ही होता है 1/√3। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि 1/√3 किसके बराबर होते हैं, तो tan 30 के बराबर होते हैं, जो ऑप्शन सी में हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला सवाल क्या दिया कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो दूरी तो आपको हर हाल में पूछा जाएगा। तो दूरी कैसे निकलता है, देखिए दूरी सूत्र यही आपका फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या कि √(x1 - x2) का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, है ना। चलिए x1 की जगह पे 2 हो जाएगा, x2 की जगह पे 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 जगह पे 3 हो जाएगा, y2 जगह पे 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
4 में 2 में से -4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 √8 और 8 का वर्गमूल होता है 2√2। 2√2 जो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका पार्ट 2 में पाके क्लियर करेंगे, और हमारे चैनल से वह जुड़िए क्योंकि यहाँ पे आपको चुनिंदा क्वेश्चन ही सिर्फ कराया जा रहा है और कई वर्षों का अनुभव भी है। धन्यवाद, जय हिंद।